चलो जी, लास्ट टाइम पढ़े थे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये चल रहा था अपना। देखिए उसी में प्रैक्टिकल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। चलो जी, ये क्या होता है देखो जी, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले कनिजारो रिएक्शन। तो कनिजारो ये बोलता है कि विदाउट कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, तो ऐसा कंपाउंड लो जो बिना अल्फा हाइड्रोजन का हो। तो देखो जी, ज्यादा कंपाउंड नहीं होता है, यही 3 कंपाउंड होता है। एक ये वाला याद रखना, एक ये वाला याद रखना, और ये तो तुमको पता ही है, ये वाला। तो इस सबको क्या बोलते हैं बताओ? विदाउट अल्फा कंटेनिंग एच, ये बोला जाता है। एग्जाम्पल है ये सब। तो ये प्रैक्टिकल बोलता है कि विदाउट एक अपना क्या होना चाहिए? विदाउट अल्फा वाला। तो इनमें से कोई भी एग्जाम्पल है जो अच्छा लगा, हम ये लेते हैं, ये वाला जिसमें अल्फा कार्बन मतलब अल्फा हाइड्रोजन ही ना हो, ये ले लिए। अब बताओ, प्रैक्टिकल ये बोलता है कि ये तो अपना ले लिए, और एक ले लो अल्फा कंटेनिंग हाइड्रोजन जो तुमको अच्छा लगे। तो अल्फा वाला ये लेते हैं, ये। तो ये हो गया विदाउट अल्फा, ये हो गया विथ अल्फा, विथ अल्फा। और यहां पर पता ही है कि एक्वस NaOH होता है जो कि 10% होता है। तो बताना है कि इसमें आंसर क्या आएगा। तो कुछ नहीं, बताओ, सबसे आसान है। देखो इसको तो तुम क्या कर सकते हो बताओ, इसमें अल्फा तो है ही नहीं कि जोड़ पाओगे, तो इसको अल्कोहल बना के अल्फा पे जोड़ दो। तो मेरा आंसर ए आया। अब बोला कि जब इस ए को हीट कर दिया तो मेरा आंसर बी आया। तो बताओ बी क्या होगा, है ना? तो कुछ नहीं करना है तुमको, इसको अल्कोहल बना के अल्फा पे जोड़ दो। ये अल्फा कार्बन है, यहाँ जोड़ दो, आंसर आ गया। तो ए मेरा आंसर आ गया। ये अल्डिहाइड अल्डिहाइड ही रहेगा, इतना ही कार्बन का अल्कोहल बना दिया। ये रहा इतना कार्बन का अल्कोहल, और देखो अल्फा पे जाके जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे OH दिख रहा है और यहाँ पे H दिख रहा है। हीट करेंगे तो क्या होगा? वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया। बस इसी को बोलते हैं प्रैक्टिकल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं जी? प्रैक्टिकल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नाम है खाली, ध्यान रखना। एक लास्ट बचा है इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो मेरा अल्डोल समाप्त हो जाएगा, है ना? आगे निकलते ही हो गया। लिखेंगे इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। चलो जी, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल क्या होता है? पहला बात, इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर फॉर 3 to 5 कार्बन, है ना? 3 से 5 कार्बन तक ये अप्लीकेबल नहीं होता। 3 से 5 क्या, 1 से 5 भी निकलो, ये ध्यान रखना, है ना? लेड टू फॉर्मेशन ऑफ रिंग, लेड टू फॉर्मेशन ऑफ रिंग, यहां पर रिंग बनता है। तो याद रखना जी, रिंग तुमको बनाना है। और जनरली क्या होता है, निकलेंगे जनरली 6 और 7 मेंबर रिंग जो होता है मोर स्टेबल होता है। 6 और 5 निकले ना, 5 का यहाँ बन सकता है, यहाँ पर निकलना 6 और 7 मेंबर रिंग। और कहीं पे तुमको 6 दिखे तो 6 याद रखना, 6 मेंबर रिंग। ज्यादा भी बन सकता है, लेकिन 6 वाला ज्यादा स्टेबल होता है, मेंबर रिंग मोर स्टेबल। तो ये ध्यान रखना कि 6 मेंबर रिंग को ज्यादा ये स्टेबल मानता है। फिलहाल यहाँ चलते 1 से 5 तक अलाउ नहीं करता है, उसके बाद ये अलाउ करता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, कुछ नहीं करना है कि इसमें भी क्या होगा, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, अल्फा H कंटेनिंग अल्डिहाइड कीटोन। सेम रूल है, कुछ भी नया नहीं, अल्डिहाइड या कीटोन कि अल्डोल में तो अल्फा H होना ही चाहिए। तो यहां पे एक ले लेते हैं ये क्वेश्चन, देखो जी, डबल बॉन्ड OH, यहां निकले थे डबल बॉन्ड OH। तो देखो जी यहाँ पे एक दिक्कत क्या हो रहा है, अल्फा तुमको यहां भी दिख रहा है ना? और अल्फा तुमको यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे लिखना 3, यहाँ पे 4 लिखना जी, 1 से 4 तक, क्योंकि 5 का बनता है। 5 और 6 में याद रखना कि स्टेबिलिटी ज्यादा 6 का होता है। 5 और 6 में ज्यादा किसका होता है? 6 का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। चलो जी, अल्फा कार्बन ये दिख रहा है हमको, इसके बगल में ये अल्फा और इसके बगल में ये अल्फा, है ना? दो अल्फा दिख रहा है। जब भी कितना भी लंबा का चेन हो,
अब इसमें एक भी लड्डू ना दिखे, देखो करना क्या है, इसको तुम अल्कोहल बना के इसके अल्फा पे जोड़ दो तो मेरा आंसर चला आएगा। देखो जी, इसको अल्कोहल बना दो और जोड़ दो अल्फा पे, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर का रिंग आएगा ऐसा, एक सुंदर सा रिंग बना दिया ऐसा। जहां से मन करना है वहां से नंबरिंग कर दो, है ना, जहां से मन करना है वहां से नंबरिंग कर दो। यहां लिखा हुआ 10% एक्वस NaOH। देखो जी, तो बाकी सब में क्या हो रहा था कि दो दो बार आ रहा था, ये एक ही कार्बन में इधर भी है और इधर भी है, तो हमने इसको अल्कोहल बना के जोड़ दिया और नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5, ताकि चीजों को हम सही जगह जोड़ सके। तो ये 5 नंबर कार्बन है, तो तुमको जहां से मन करे वहां से नंबरिंग कर दिए। देखो ये एक पे क्या लगाया, देखो तो अल्डिहाइड, तो ये हमने अल्डिहाइड एक पे जोड़ दिया, है ना। अब देखो ये 5 नंबर क्या हो जाएगा, अल्कोहल, ये अल्कोहल बन जाएगा, तो 5 नंबर ये रहा अल्कोहल। देखो ये हमने बताया था कि बीटा हाइड्रोक्सी बनता है, देखो ये अल्डिहाइड, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, तो बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा। देखो ये OH है और यहां पे तुमको एक H दिख रहा होगा, है ना, तो यहां पर डबल बॉन्ड दे दो, आंसर आ गया। देखो ये तुमको रिंग बनता हुआ दिख रहा होगा, ये रहा अपना आंसर। देखो ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, देखो अल्फा बीटा के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड, तो ये मेरा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन हम और देते हैं, अगर तुम किसी को मन कर रहा है कि सर अब हमको मन कर रहा है क्या, इसको अल्कोहल बनाए और इसके अल्फा पे जोड़ देंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। इसको अल्कोहल बनाओ और यहां जोड़ दो तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो देखो जी, तो चेन से बना है रिंग, इसलिए नीट का फेवरेट है अल्डोल। क्यों अल्डोल फेवरेट है, इसमें 4 टॉपिक था, पहला था अल्डोल, दूसरा था क्रॉस अल्डोल और तीसरा था प्रैक्टिकल और चौथा है रिंग, है ना, ध्यान रखना। चलो इसमें एक क्वेश्चन और लिखते हैं, अगर जब भी तुम्हारे चेन में अगर एक भी लड्डू दिख जाए, एक भी लड्डू दिख जाए, जैसे यहां पे एक लड्डू लगाए थे CH3, तब दो दो आंसर आएगा, ध्यान रखना, तब क्या आएगा, दो दो आंसर आएगा। देखो कैसे, ये मेरा क्या है अल्फा और ये मेरा क्या है बताओ अल्फा, तो हमको मन कर रहा है क्या, इसको अल्कोहल बना के और इसके अल्फा पे जोड़ दिए, नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर का मेरा रिंग आया। तो हम सुंदर सा 5 मेंबर का रिंग बना लेते हैं। यहां लिखा होता है एक्वस NaOH 10% होता है, ये ध्यान रखना, है ना। तो ये रहा मेरा 5 मेंबर का रिंग, नंबरिंग जहां से मन करे वहां से कर दो ताकि हम चीजों को सही जगह पे जोड़ सके, कर दिया। अब तुम गौर से देखो, ये एक पे ये लगा हुआ है अल्डिहाइड, तो हमने एक पे अल्डिहाइड जोड़ दिया। अब गौर से देखो, दो पे क्या दिख रहा है, लड्डू CH3, दो पे हमने CH3 लगा दिया। अब देखो ये 5 नंबर कार्बन पे क्या हो जाएगा, OH, कि इसको अल्कोहल बनाया था तो 5 पे OH लगा दिया। देखो ये अल्डिहाइड, ये अल्फा, ये बीटा। अब जब इसको हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा, तो यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहां पे तुमको एक H दिख रहा होगा, ये H, तो इसको बाहर निकाल दो, मेरा आंसर आ गया। तो पिछले 4 साल से नीट इसको पूछ रहा है। अब क्यों पूछ रहा है तुमको समझ में आ गया होगा, इसमें 4 टॉपिक है, ये ध्यान रखना, तो कोई भी एक टॉपिक को ये पूछ सकता है। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, तुम इतना मेहनत किए और ये तुम्हारा आंसर आया, है ना, और तुम्हारे ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब कि अब हमको थोड़ा चेंज करना होगा। तो अब क्या करेंगे, इसको अल्कोहल बनाते हैं और इसके अल्फा पे जोड़ते हैं यहां, तो नंबरिंग करेंगे 1, कलर चेंज करते हैं ऐसा थोड़ा तो समझ में आएगा। देखो जी, ये हो गया 1 कि इसको अल्कोहल बनाया और यहां जोड़ा अल्फा पे, तो ये हो गया 1 2 3 4, है ना, और ये कितना हो जाएगा 5। तो चलो जी 5 मेंबर का फिर से लेते हैं हम लोग, नंबरिंग जहां से मन करे वहां से करो, ये रहा। अब देखो गौर से, ये तुमको दिख रहा होगा, ये 1 पे था, जोड़ देते हैं 1 पे ये। अब बताओ ये कितने, 3 पे दिख रहा है, 3 का मतलब इधर रहा 3, ये रहा 3, ये रहा 3, और ये तुमको 5 पे OH लगाना है, तो 5 पे OH लगा दिया। अब इसको हीट करते हैं तो तुमको दिख रहा होगा यहां पे H है, ये अल्फा है, ये बीटा है, और डबल बॉन्ड रहेगा, तो देखो इसका फाइनल आंसर ये आया। तो दोनों आंसर सही है, ध्यान रखना, या तो ऑप्शन में दोनों देगा या तो कोई एक देगा। अगर कोई एक दिया और तुमने ये आंसर निकाला, मैच नहीं किया, देखो यहाँ पर 2, देखो ये एक के बाद 2 पे ही आ गया, देखो यहाँ पर कि नंबरिंग डबल पे होता है, 1 2 3 4 5 6 पे आया, लेकिन इसका देखो कहां पे आंसर आया, ये मेरा आंसर यहां पे आया। देखो जी 1 2 3, ये 4 पे आया, दो यहां पे कितने पे आया, 6 पे आया। दोनों फिगर अलग अलग है, इसे दोनों आंसर सही है। ये इसी को बोलते हैं रिंग बनना। देखो चेन से क्या बन गया, रिंग। तो तुमको दोनों बनाने आना चाहिए, कुछ नहीं करना है, अल्फा को हाईलाइट करो, अल्कोहल बना के यहां जोड़ दो, अल्कोहल बना के यहां जोड़ दो, कहानी खत्म, है ना। तो तुम्हारा ये समाप्त होता है अल्डोल। आगे चलते हैं, लिखेंगे अगला रिएक्शन
इसको VVI कर देना, क्योंकि नीट जो है ना अल्डोल पिछले 4 साल से पूछ रहा है, लेकिन ये कंफर्म है कि इन्हीं दोनों में से हर साल एक रिएक्शन आता है। तो 4 साल से तो अल्डोल आ रहा है, कनिजारो इसका बहुत फेमस है, कनिजारो लिखते हैं। अब यहां निकलेंगे दूसरा रिएक्शन कनिजारो। तो ये हो सकता है कि इस बार नीट में चला है, क्योंकि पिछले 4 साल से तो अल्डोल लेके बैठा हुआ है। लिखेंगे कनिजारो रिएक्शन। इन दोनों में से एक रिएक्शन हर साल आता है, कनिजारो रिएक्शन, है ना, ये निकलेंगे एकदम। ये अल्डोल से मैच करता है। ये क्या बोलता है कि विदाउट अल्फा कंटेनिंग एच होना चाहिए, विदाउट अल्फा कंटेनिंग एच अल्डिहाइड या कीटोन। तो यहां कीटोन नहीं होगा, सिर्फ अल्डिहाइड होगा। यहां क्या होगा? अल्डिहाइड। यहां कीटोन नहीं हो सकता कि विदाउट अल्फा से सिर्फ अल्डिहाइड बना सकते हो, कीटोन नहीं। तो सिर्फ अल्डिहाइड के बारे में बात करता है, ये ध्यान रखना। विदाउट अल्फा में बताया था कि 3 ही कंपाउंड तुमको दिखेगा ऐसा विदाउट अल्फा में। एक तो ये वाला अल्फा दिखेगा विदाउट अल्फा एच, एक ये दिखेगा, और एक तो ये तो दिख ही रहा था। ये 3 एग्जाम्पल होता है विदाउट अल्फा का, है ना, ध्यान रखना। इसको ही पास कराते हैं 50% एक्वस पासेस, 50% एक्वस NaOH। वहां पर 10% था, इसलिए इसको डाइल्यूट बोलते थे। इसको एक और नाम बोल सकते हो, कंसंट्रेटेड NaOH। कभी ये भी लिख के चला आता है, जब भी कंसंट्रेट लिखे तो कनिजारो, डाइल्यूट लिखे तो अल्डोल, ये ध्यान रखना। तो ये क्या देता है? तो ये देता है गिव्स सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। कहानी यही 2 आंसर आता है। तो कनिजारो से तुम्हारा आंसर ये आने वाला है। एक क्वेश्चन यहां लिख के दिखाते हैं। तो विदाउट अल्फा, वहां से एग्जाम्पल उठाए तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो विदाउट अल्फा का। अल्डिहाइड, ये भी यहां पे 2 मोल लेना है। कितना लेना है? 2 मोल। यहां लिखा होता है 50%, निकलेंगे 50% NaOH, एक्वस NaOH, या इसी को बोलते हैं कंसंट्रेटेड NaOH। ये तो बताओ आंसर क्या है? तो कुछ नहीं कहना, देखो यहां पे ये 2 आंसर लिखना है। तो इतना ही कार्बन का बनाओ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड। तो हमने बनाया सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड, ये इतना ही कार्बन का। और इतना ही कार्बन का तुमको बनाना है अल्कोहल। तो ये रहा इतना ही कार्बन का अल्कोहल, ये मेरा आंसर आ गया। इसी को बोलते हैं कनिजारो रिएक्शन, ध्यान रखना। तो 2 मोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ? ये 2 मोल। यहां लिखना 2 मोल। बाकी एग्जाम में 2 मोल लिख के नहीं आता है। एग्जाम में इतना भी लिखेगा तो समझ जाना कि बात कनिजारो का हो रहा है। 2 इसलिए लिखते हैं कि रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, है ना। तो यही है कनिजारो रिएक्शन। एक क्वेश्चन और देते हैं, ये देखो यहां पर लिख लेते हैं। ये बोला क्या कि यहां पर लिखा हुआ कंसंट्रेटेड NaOH से पास कराया। जैसे देखे अल्डिहाइड कंसंट्रेटेड NaOH, समझ जाओ कनिजारो आ चुका है। बाकी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 नहीं सकते हैं। तो इतना ही कार्बन का सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड प्लस इतना ही कार्बन का अल्कोहल, ये मेरा आंसर आ गया। बाकी ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, तो इसका मैकेनिज्म पूछ देता है, याद रखना। चलो दिखाते हैं यहां पर। तो ये था अपना अल्डिहाइड, देखो ये 2 मोल था और मेरा ये आंसर आया था। इसी को थोड़ा बना के दिखा देते हैं। तो कंसंट्रेटेड NaOH ये था, इतना ही कार्बन का कार्बोजेलिक एसिड ले लिया और इतना ही कार्बन का अल्कोहल। ये हमको प्रूव करके बताना है मैकेनिज्म के साथ। तो चलो दिखाते हैं फर्स्ट स्टेप, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? पहला बात निकलेंगे, ये होता क्या है कि ये अपना Na प्लस OH जो माइनस है, ये आके इस पे अटैक कर देगा, है ना। जब अटैक करेगा तो क्या होता है? OH माइनस इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर खुल जाएगा, है ना। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो जी, ये ऐसा दिखेगा, है ना। तो अब इसमें करना क्या है, ये देखो, इसमें देखो वहां पर पहला स्टेप बताओ क्या था? वहां पर पहला स्टेप स्लो था, लेकिन इसका पहला स्टेप जो होता है फास्ट होता है। अल्डोल का स्लो था, इसका फास्ट। सेकेंड स्टेप देखो, सेकेंड स्टेप ये इसका सेकेंड स्टेप। ये 2 मोल है, 1 मोल और लेते हैं, ये रहा, ये लिए, ये 2 मोल था, 1 मोल फिर से लिए। अब देखो क्या होता है, अब जब ये यहां गिरेगा
तो ये वाला तो 5 बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो ये जो है बाहर निकल के जाएगा, इस पे अटैक करेगा इस पे, और ये ऊपर खुल जाएगा, है ना। तो देखो ये क्या बनता है, जब ये गिरेगा तो देखो क्या बनेगा, ये टूट के बाहर निकल गया, तो ये बन गया कार्बोजेलिक एसिड। देखो ये, क्योंकि यहां से क्या निकल गया, H माइनस, इसी को बोलते हैं हाइड्राइड, हाइड्राइड डोनर, है ना। अटैक कहां जाके अटैक कर रहा है, तो सेकेंड मोल अल्डिहाइड पे, सेकेंड मोल अल्डिहाइड का मतलब दूसरा वाले मोल पे अल्डिहाइड पे जाके अटैक कर रहा है, और ये प्रोसेस होता है स्लो, यानी इसका सेकेंड स्टेप क्या होता है, स्लो होता है ना। तो H माइनस जिसको हाइड्राइड डोनर बोलते हैं जाके अटैक करता है ना। तो देखो ये क्या बन गया, कार्बोजेलिक एसिड। अब देखो जब ये ऊपर फूलेगा तो नीचे मतलब क्या आया, H आया, तो ये ऐसा दिखेगा, देखो O माइनस, ये पहले से यहाँ पे H है, और ये वाला H ऊपर से आया, ये वाला H यहाँ आ गया, है ना। अब देखो दिक्कत क्या बताते हैं, बचा सिर्फ यहाँ पे एक ही है, सोडियम प्लस। तो सोडियम प्लस क्या करेगा, यहां आ जाएगा, देखो जी यहां। लेकिन मेरा अभी आंसर नहीं आया है, क्योंकि अभी मेरा क्या बताओ, अभी तुमको दिख रहा है ये अल्कोहल दिख रहा है सोडियम वाला, और ये कार्बोजेलिक एसिड दिख रहा है। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस को डिस्प्लेस कर देता है, ये टूटेगा तो माइनस प्लस में, ये तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, मेरा आंसर आ गया, है ना। चलो नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं, यहां दिखा देते हैं, यहां, है ना। अब देखो जी ये दोनों को यहां लिखते हैं, यहां पर देखो, यहां लिख के दिखाते हैं कि सब एक ही पेज में रहेगा। तो ये अपना कार्बोजेलिक एसिड H प्लस प्लस, ये जो बना है, ये जो बना है यहां लेके आते हैं, ये बना है HCO माइनस, बगल में सोडियम प्लस है, और यहां पे क्या दिख रहा है, H, और नीचे में H। यही दोनों आपस में क्या होगा, इंटरचेंज, कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट आपस में क्या करेगा, डिस्प्लेस कर लेगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो यहां पर। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, ये ज्यादा एसिडिक है, कार्बोजेलिक एसिड है, ये अल्कोहल है, ज्यादा एसिडिक ये होता है, ये यहां और ये यहां। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया, जो हम डायरेक्ट आंसर देते थे। तो ये मैकेनिज्म थोड़ा ध्यान रखना है कि नीट का फेवरेट है, इसलिए यहां में पूछ सकता है। सोडियम प्लस 2 बन गया, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड, और यहां पे H आएगा तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो ये रहा अल्कोहल माइनस, और ये प्लस, तो ये बन गया अल्कोहल। तो हम ये प्रूफ करके दिखा दिए कि ऐसे बनता है। तो ध्यान रखना बात, इसमें नीट के लिए क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बताओ जी कंजारों में स्लो स्टेप कौन होता है, तो यहां पे देखो सेकेंड स्टेप। तो H माइनस जो अटैक करता है ना वही स्लो होता है, और फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फास्ट होता है। बस कहानी खत्म हो गया। आ जाओ इसमें अगले चलते हैं, क्रॉस कंजारो रिएक्शन। ये हो गया होगा सेकेंड टॉपिक, क्रॉस कंजारो रिएक्शन। तो क्रॉस में क्या होता है, 2 डिफरेंट लेना है, 2 डिफरेंट, है ना, अल्डिहाइड विदाउट अल्फा, अल्डिहाइड विदाउट अल्फा। तो 2 डिफरेंट ले लो जो तुमको अच्छा लगे, एक तो ये ले लेते हैं अल्डिहाइड, और एक ये ले लेते हैं अल्डिहाइड। पास किससे पढ़ाया बताओ, तो 50% NaOH से पास कराया, एक्वस NaOH, या कंसंट्रेटेड NaOH भी नहीं सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर बताना है क्या होगा। तो देखो जी अगर 2 डिफरेंट हो तो एक से मेरा 2 आंसर आया था, तो 2 से कितने आएगा, 4 आएगा। देखो इसमें करना क्या है, देखो पहला बात कि इसको बना दो, इसी कार्बन से क्या बना देंगे, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड, ये सेल्फ प्रोडक्ट, और इसी से बना दो तुम्हारा अल्कोहल, तो इसको बोलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, सेल्फ। तो एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा इसी से बना दो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड, O माइनस Na प्लस, और इसी से बना दो अपना अल्कोहल। ये रहा अपना, ये इसका दूसरा आंसर है। ये बना है सेल्फ से, ये भी बना है सेल्फ से। अब समय आ गया है क्रॉस। तो क्रॉस से कैसे बनेगा बताओ, तो इसको सेम रखो, इसको बना दो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड, O माइनस Na प्लस। अब इसको बना दो अल्कोहल, OH, ये आया। अब क्या करना है बताओ, इसको बना दो अब सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड, O माइनस Na प्लस। अब इसको बना दो अल्कोहल,
तो ये दोनों आया है किससे बताओ, क्रॉस से, क्रॉस क्रॉस, हो गया आंसर। तो हमेशा क्रॉस से कितना आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा, 1 2 3 4, ये ध्यान रखना है। बाकी तुम देखना कि जब भी ये आपस में रिएक्ट करता है ना, तो कुल मिला के सम में से कितना आंसर आएगा। तो देखो ना कुछ चीजें इसमें रिपीट करिए, देखो यहाँ पर जैसे ये बन चुका है और ये दोबारा कहीं पे बन रहा है, देखो यहाँ बन रहा है, यहाँ है ना, तो सेम सेम को हटा देंगे, तो उतना तुमको नहीं करना है। देखो तुमको बनाना क्या है, इसको बना दो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड, इसको अल्कोहल, एक बार इसको अल्कोहल, इसको सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक, 4 आंसर आएगा, कहानी खत्म। अब तो इतना तो बना दिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, लेकिन इसमें कुछ चीजें रिपीट कर गया, जैसे ये बना हुआ है और यहाँ भी देखो बना हुआ है, तो रिपीट कर गया तो कोई एक ही काउंट होगा। जैसे ये देखो यहाँ बना हुआ है और यहाँ बना हुआ है, इसलिए तुमको क्या करना है कि इससे बना दो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड, इससे अल्कोहल, एक बार क्या करो इससे अल्कोहल और इससे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक, कहानी खत्म है ना। तो क्रॉस इसी को बोलते हैं, ध्यान रखना। अब आ जाओ आगे चलते हैं, लिखेंगे इंट्रामोलिकुलर, मॉलिक्यूलर कनिजारो रिएक्शन। इसमें क्या बनेगा, तो देखो जी पहला बात कि ये रिंग नहीं बना सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो ये ऐसा दिखेगा और एक ये ऐसा दिखेगा। ये देखो दोनों में क्या है, विदाउट अल्फा, विदाउट अल्फा होना चाहिए। इसको किससे पास कराया, तो ये लिखा हुआ 50% एक्वस NaOH। तो बताओ आंसर क्या है, कुछ नहीं करना है, एक वाले पार्ट से कार्बोजेलिक एसिड और एक वाले पार्ट से अल्कोहल, तो ये मेरा आंसर आ गया, O माइनस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड और एक से अल्कोहल, ये आंसर आ गया। क्या और इसमें पॉसिबल हो सकता है, एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, देखो ये रहा, ये रहा, इसको पास कराया, सब कुछ सेम, तो बताओ क्या आंसर होगा, इससे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड, जिससे मन करे उससे बना दो, सेम ही सेम है, और इससे क्या बन जाएगा, अल्कोहल, तो एक कार्बन का अल्कोहल, ये आंसर आ गया है। इसी को बोलते हैं कनिजारो रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर। तो समाप्त होता है ये। अगला लिखेंगे हम लोग टिस्चेंको रिएक्शन, एक ही लाइन का है, लिखेंगे टिस्चेंको। चलो इसको नेक्स्ट पेज में बताते हैं, इतना लिखो, हो गया सबका। लिखेंगे अगला, अगला नेम रिएक्शन है टिस्चेंको रिएक्शन। ये क्या होता है, सबसे पहले यहां पर लिख लो कि 2 मोल अल्डिहाइड, या कीटोन भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, विथ और विदाउट अल्फा, विथ भी होना चाहिए या विदाउट भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, विदाउट अल्फा कंटेनिंग H। इसका खुद का रूल होता है, ये जब भी आएगा तो अपने रिएजेंट से पहचान में आएगा। ये लिखा अल्युमिनियम इथॉक्साइड, 2 कार्बन O का होल 3, या शॉर्ट में इसको ये बोल देना है अल्युमिनियम इथाइल का मतलब ET, O का होल 3। जब भी ये कैटलिस्ट लिखा हो तो समझ आना टिस्चेंको आ गया है ना। होता क्या है देखो, तो 2 मोल हम लेते हैं ऐसा, ये एक साथ लो अलग अलग लो, फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो हम अलग अलग लेते हैं, इसमें अल्फा तुमको दिख रहा होगा, अल्फा नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एक और ये ले लेते हैं, है ना। पहले अपन क्या करते हैं ना, दोनों सेम ही रख लेते हैं, सेम ही, कहा क्या होता है, इससे पास कराया अल्युमिनियम EtO का होल 3, ये है ना। तो आंसर क्या आएगा, तो कुछ नहीं करना, बताते हैं, एक से बनाओ कार्बोजेलिक एसिड, तो 2 कार्बन का कार्बोजेलिक एसिड, और एक से बनाओ अल्कोहल, तो 2 कार्बन का अल्कोहल, ये रहा। अब करना क्या है बताओ, तो करना ये है कि वाटर, अब क्या करेंगे, इसको हीट करना है, सेकेंड स्टेप। जब भी इसके नीचे लिखा हो हीट, हीट लिखा हो तो वाटर बाहर निकाल दो, तो मेरा आंसर आ गया ईस्टर। देखो वाटर जब निकालेंगे यहां से तो तुमको दिख रहा होगा ईस्टर, ये मेरा आंसर आ गया। तो इसको बोलते हैं ईस्टर प्लस वाटर निकल गया, ये हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग टिस्चेंको रिएक्शन। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, अब देखो ये विदाउट वाला है, इसमें अल्फा नहीं है, फिर भी समझ में चला आएगा कि भैया टिस्चेंको के बारे में बात हो रहा है। देखो यहां पर ये अब क्या कर दिया बताओ, यहां लिखा होगा अल्युमिनियम EtO का होल 3, तो हम पहचान लिए कि टिस्चेंको है ना। तो एक से क्या बन जाएगा, कार्बोजेलिक, बोला कि आंसर है A, और फिर जब इसको हीट कर दिया तो आंसर है B। तो बताओ A और B क्या होगा, चलो A हम यहां दिखाते हैं। तो एक से बना दो कार्बोजेलिक एसिड और एक से बना दो अल्कोहल, ये रहा।
अब क्या करेंगे, जब हीट करेंगे तो क्या होगा, बी आंसर क्या आएगा, वाटर निकल जाएगा। ये रहा वाटर, निकलने के बाद अनहाइड्राइड बन जाएगा। तो देखो ये मेरा आंसर आ गया, डबल बॉन्ड ओ, ओ और सी प्लस, यानी ये कैसा बन गया, देखो ईस्टर टाइप बन गया, ईस्टर टाइप, और प्लस वाटर बाहर निकल गया। ये था कहानी। तो इसी को बोलते हैं टिश्चेंको रिएक्शन, जो कि समाप्त होता है। आगे चलते हैं, लिखेंगे परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन, नेम रिएक्शन ये भी है। देखो ये अल्फा इसमें है, विथ अल्फा का एग्जाम्पल हो गया ये, और ये हो गया विदाउट अल्फा का, तो दोनों के लिए काम करता है। पहचान में इससे आया कैटलिस्ट, देखो कैटलिस्ट लिखा है यहाँ पर, ये जो कैटलिस्ट यहाँ पर दिखा हुआ है देखो, तो समझ जाना इससे हो गया। आगे चलते हैं, लिखेंगे परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन। ये क्या बोलता है कि ये ले लो एरोमेटिक एल्डिहाइड, मतलब विदाउट अल्फा वाला, कोई भी ले लो विदाउट अल्फा, विदाउट अल्फा ले लेंगे, और यहां पे ले लेंगे प्लस, तो यहां पे लिखेंगे अनहाइड्राइड। जो तुमको अनहाइड्राइड लेना है ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां लेंगे अनहाइड्राइड, है ना। इस अनहाइड्राइड के पास एक कार्बन दिखाओ, कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए। जैसे यहां आर कर देते, एक कार्बन बढ़ा के यहां आर कर देते, ज्यादा समझ में आएगा। तो ये बोलता है क्या, कि इस अनहाइड्राइड के पास एटलीस्ट 2 अल्फा होना चाहिए, एटलीस्ट 2 अल्फा एच। कितना एच, जैसे यहाँ पे 2 अल्फा दिख रहा होगा तुमको, यहाँ एच एक यहाँ एच, दोनों सेम सेम मिरर इमेज है, इधर से भी अल्फा दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कैटलिस्ट का नाम होता है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड। ये मतलब कोई भी कार्बोजेलिक एसिड ले लो जो तुमको अच्छा लगे, सोडियम साल्ट, ये कैटलिस्ट होता है। क्या होता है, कैटलिस्ट। तो तुमको समझ में आ गया। अच्छा, विदाउट अल्डिहाइड, विदाउट अल्फा कंटेनिंग अल्डिहाइड रिएक्ट किससे करेगा, तो अनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप से रिएक्ट करेगा, जिसके बाद 2 अल्फा होना चाहिए, 2 अल्फा दिख रहा है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो करना, आंसर लिखना बहुत आसान है। इसको क्या करो, अल्कोहल बनाओ और अल्फा पे जोड़ दो, आंसर आ गया, है ना। तो देखो मेरा ये आंसर आएगा। अब ये तो सेम ही रहेगा, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी आर, ये रहा। इतना ही कार्बन का अल्कोहल बना के यहां अल्फा पे जोड़ दो, तो अल्फा तुमको यहां दिख रहा है, यहां जोड़ देते हैं, तो उतना ही कार्बन का अल्कोहल बना दिया। ये रहा इतना ही कार्बन का अल्कोहल। तो देखो यहां पे एक एच दिख रहा होगा, ये एच और ये एच, ओ एच दिख रहा है, हीट करेंगे तो वाटर निकलेगा, डबल बॉन्ड। तो ये मेरा आंसर आ गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी आर, और यहां पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड सी, ये बेंजीन। यही मेरा आंसर आ गया था। गिव्स अल्फा बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड क्या बना है, अनहाइड्राइड ही बना है। ये मेरा आंसर आ गया। इसको क्या बोलते हैं बताओ, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी अनहाइड्राइड, बीटा हाइड्रोक्सी अनहाइड्राइड, ये मेरा आंसर है। इसी को बोलते हैं परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन। समाप्त होता है, एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर हम इसको हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो यहां से अनहाइड्राइड टूट जाएगा, कार्बोजेलिक एसिड, और ये भी कार्बोजेलिक एसिड। तो एक चीज यहां पे, एक चीज और लिख लो, आगे प्रॉपर्टी में काम आएगा। जैसे ये देखो, कोई भी अनहाइड्राइड ले लो जो तुमको अच्छा लगे, ये जब इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ऐसा हाइड्रोलाइसिस, ये प्रॉपर्टी है जो क्वेश्चन में यूज कर सकता है। तो बताओ क्या आंसर आएगा जब करेंगे, यहां से चाहे दो सिमिलर है, जहां से मन करे वहां से काट दो, माइनस प्लस, तो इधर से भी कार्बोजेलिक एसिड, इधर से भी कार्बोजेलिक एसिड, दो कार्बोजेलिक एसिड, ये भी कार्बोजेलिक एसिड और ये भी कार्बोजेलिक एसिड, कार्बोजेलिक एसिड। क्योंकि इसका काम क्या बताओ, H प्लस और OH माइनस देना। तो ये प्लस अगर ये ले लेगा तो कार्बोजेलिक एसिड बन जाएगा, और ये H ले क्या बन जाएगा, कार्बोजेलिक एसिड। तो ये मेरा आंसर आता है। एक हम क्वेश्चन देते हैं, बता दो आंसर क्या होगा। देखो जैसे ये क्वेश्चन देखो, जैसे बोला है क्या, यहां पर हम ये वाला लेते हैं अनहाइड्राइड जो कि विदाउट अल्फा है, यहां हम लेते हैं ये वाला अनहाइड्राइड जो कि इसमें 2 अल्फा तुमको दिख रहा होगा। ये बोला क्या, इसको पास कराया किससे, तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोजेलिक एसिड, CH3 CH2
टी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस Na प्लस, तो बोला कि आंसर आया ए। अब बोला क्या कि ए को हमने हीट कर दिया तो बी आया, अब बी को हमने क्या कर दिया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो आंसर आया सी प्लस डी। तो बताइए ये दोनों क्या होगा, चलो निकालते हैं। फिलहाल तो हम रिएक्शन पहचान लिए कि पर्किन के बारे में बात हो रहा है, विदाउट अल्फा अनहाइड्राइड, तो इसको अल्कोहल बनाओ और यहां पे जोड़ दो अल्फा पे, यहां जोड़ो चाहे यहां जोड़ो, बात बराबर है। तो मेरा ये ए आंसर आ गया। देखो ये, और यहां पे हम क्या करेंगे बताओ, एक कार्बन का अल्कोहल बना के जोड़ दिए ये। अब देखो जब इसको हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा, तो ये OH और H निकल, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ गया बी। डबल बॉन्ड से, है ना। अब क्या करेंगे बताओ, जब इसको इससे हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो कट माइनस प्लस, ये OH लेकर कार्बोजेनिक एसिड बन जाएगा, ये भी कार्बोजेनिक एसिड, तो दो कार्बोजेनिक एसिड, तो ये मेरा आंसर आ गया। क्योंकि एक ही रिएक्शन है और इस तरह पूछ सकता है, ज्यादा इसमें रिएक्शन है नहीं, 3 कार्बन का कार्बोजेनिक एसिड, तो ये मेरा फाइनल आंसर है, यही है सी प्लस डी। तो पर्किन कंडेंसेशन भी तुम्हारा होता है समाप्त। चलो आगे चलते हैं, लिखेंगे पिनाकोल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। चलो ये भी लिखते हैं, नेम रिएक्शन है, यहां लिखेंगे पिनाकोल, ओएल मतलब अल्कोहल होता है, याद रखना, ओएल मतलब अल्कोहल, टू पिनाकोलोन, ओएन मतलब कीटोन होता है, ये रिएक्शन का नाम है। तो पहले तो हम बनाना सीखेंगे पिनाकोल कैसे बनता है, तो पहला लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोल, तो फॉर्मेशन ऑफ पिनाकोल ये बनता कैसे है जी, तो करना कुछ नहीं है, 2 मोल ले लो एसीटोन, 2 मोल, जब भी यहां पे लिखा होगा मरकरी के साथ मैग्नीशियम मरकरी बोलते हैं, अमलगम फॉर्म में होता है, और ये न्यूट्रल मीडियम में होता है, न्यूट्रल मीडियम, है ना, ये ध्यान रखना। तो डायरेक्ट आंसर आता है ये, इसी को बोलते हैं पिनाकोल। ये देखो इसमें कार्बन कितना हुआ, 3 दूना 6, तो 6 कार्बन है, इसी को क्या बोलते हैं, पिनाकोल बोलते हैं। ये बन गया, तो खत्म हो गया कहानी। जब भी तुमको ये दिया हो तो ये बना लेना, तो डायरेक्ट है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। अब आ जाओ पिनाकोल से क्या बनाना है, पिनाकोलोन, तो ये लिखते हैं। अब यहां पे देखो, तो ये रहा मेरा पिनाकोल, OH OH, तो ये रहा पिनाकोल कोल। यहां पे क्या होता है, कोई भी यहां पर H2SO4 एसिड का इस्तेमाल कर सकता है, H2SO4 या H प्लस का, कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट है, और क्या निकलना है H प्लस, है ना। तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो हमको कीटोन बनाना है। देखो सबसे पहले क्या करना है कि दोनों सेम सेम जुड़वा भाई है, तुम क्या करो, जहां से मन करे वहां से OH हटा दो, तो कुछ देर के लिए जब OH तुमको जहां से मन करे वहां से हटा दो, लेकिन मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होना चाहिए कि दोनों सेम सेम जुड़वा भाई है, तो इसमें थोड़ा कम समझ में आएगा, नेक्स्ट वाले में ज्यादा समझ में आएगा। तो पहले देखो हम यहां से OH हटा दिए, देखो ये OH है, यहां से OH हटा दिए, प्लस दिखेगा, है ना। कभी भी इसका लंबा चेन कभी भी नहीं छूटेगा, ध्यान रखना, क्योंकि हमको कीटोन बनाना है। तो अब देखो क्या करेगा, ये प्लस चाहेगा यहां पे आना, तो देखो इसमें कंपटीशन किसके साथ बताओ, सिर्फ एक ही लड्डू है, ये मिथाइल, तो मिथाइल जो है वो यहां चला आएगा, अब प्लस चार्ज यहां चला जाएगा, रीअरेंजमेंट होगा यहां पे, तो ये ऐसा दिखेगा। देखना इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल से तुमको शॉर्टकट ट्रिक मिल जाएगा। देखो ये ऐसा हो गया, और ये रहा OH, और यहां प्लस चार्ज आ गया, तो ये CH3 यहां जुड़ गया ऐसा। अब देखो यहां पर तुमको लोन पेयर दिख रहा होगा, जो ये रेजोनेंस कर रहा है, ये यहां गिर जाएगा, तो गिरने के बाद क्या ऐसा दिखेगा, यहां और यहां H दिखेगा। अब इसे क्या करना है, बाहर निकाल दो, डी प्रोटीनेशन, H प्लस को बाहर निकाल देंगे, तो फाइनल आंसर क्या आया, डी प्रो। इतना तुमको एग्जाम में नहीं करना है, तुमको डायरेक्ट आंसर बताना है, मतलब H प्लस को हमने बाहर रिमूव कर दिया, यहां से रिमूव कर दिया, तो देखो ये फाइनल आंसर आया, डबल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं पिनाकोलोन। ONE मतलब कीटोन, ये रहा। तो अपन क्या किए, देखो जाते हैं, अपन क्या करेंगे, इसका हमको डायरेक्ट आंसर लिखना चाहते हैं, तो अपन ये करेंगे, देखो ये पहले से ऐसा दिख रहा है, दोनों सेम सेम है, अपन एक OH को हटा दिए। अब देखो करना क्या है,
प्लस चार्ज, कुछ देखिए दो, अपन क्या करेंगे, इसको यहां कर देंगे, इसको कीटोन बना देंगे, ये मेरा आंसर आ गया। देखो शॉर्टकट, ये वाला लड्डू को यहां कर दिए और इसको कीटोन बना दिए, ये OH क्या बन गया, कीटोन, ये मेरा आंसर आ गया, डायरेक्ट आंसर चला है ना। एक चीज हमेशा रखना कि ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मोर स्टेबल। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला में समझ में चला आएगा। इसलिए ये क्वेश्चन देखो, अगर हम ऐसा लेते हैं पिनाकोल, OH OH, और एक में कार्बन है एक में फेनाइल है, ये लेते हैं, तो देखो जी मेरा आंसर दो दो आएगा। देखो कैसे, एक तो हम डायरेक्ट तुमको आंसर लिख के दिखाते हैं, अपन क्या करेंगे, ये फेनाइल और ये C को यहां जोड़ देंगे, ये कीटोन बना देंगे, एक ऐसा दिखेगा, है ना। अपन क्या करेंगे अब कि यहां पर क्या करेंगे कि अपने C को अपन क्या करेंगे, फेनाइल को वहां ले जाएंगे, दोनों सेम सेम दिखेगा, है ना। तो एक तो ये ऑप्शन में दिख रहा है, दूसरा कैसा दिखेगा, दूसरा अपन क्या करेंगे, इधर करते हैं, दोनों सेम सेम हो जा रहा है। मान लो ये फेनाइल है, ऐसा कुछ ऐसा दिया होगा, यहां पर C करते, यहां डबल बॉन्ड O कर लेते। चलो ये देखते कौन सा आंसर आ रहा है। तुम पहले ये करना, पहले देखो यहां पर अगर यहां प्लस चार्ज देंगे तो ये बेंजाइलिक कैटायन मोर स्टेबल होता है, अगर तुम यहां प्लस दोगे तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाएगा। ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला, और तुम यहां से बनाओ तो समझ में चला आएगा। तो मालूम चला कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, कि रेजोनेंस होगा, ध्यान रखना। तो अपन क्या करेंगे, यहां से OH को हटा देंगे, हटाने पे तो क्या बनेगा, ये रहा फेनाइल। जैसे ही तुम हटाओगे यहां से OH, यहां प्लस चार्ज हो जाएगा और यहां पे क्या दिख रहा है, OH, है ना। तो अब क्या करना बताओ, इसको यहां कर दो, प्लस को यहां कर देंगे, तो मतलब ये कीटोन बना दो, आंसर आ गया। ये रहा मेरा फाइनल आंसर, तो ये रहा मेरा फाइनल आंसर, यहां C और यहां कीटोन। अगर हम मान लो कि यहां से करते तो क्या दिक्कत आता है, यहां से करते तो, है ना, तो यहां से करते तो देखो क्या होता, अगर हम यहां से OH के तो प्लस चार्ज यहां दिखाते और ये फेनाइल होता, है ना। तो अब बताओ जी, तो यहां पर पहले से OH है, देखो पहले से OH है, तो अब बताओ क्या करेंगे, C यहां जाता, देखो यहां पर ये फेनाइल यहां पे आता, अब बताओ ये क्या हो जाता है, यहां पर डबल बॉन्ड हो जाता, दोनों सेम सेम दिख रहा है, लेकिन अगर यहां पे कार्बन एक बड़ा ज्यादा होता तो आंसर डिफरेंट आता। फिलहाल दोनों से आंसर सेम आ रहा है, तो ये मेरा आंसर हो गया, है ना। अगर इसी में कार्बन बढ़ा देते तो थोड़ा कहानी चेंज हो जाता। जैसे ये देखो, अब हम यहां बच लिए, यहां बच लिए, अब तुमको दिख रहा होगा इधर 2 कार्बन, इधर भी 2 है तो एक बढ़ा दो, इधर 3 हो गया, है ना। और यहां पे एक कार्बन ले लेते हैं, यहां पे एक फेनाइल ले लेते हैं। अब बताना है कौन सा आंसर सही होगा, है ना। तो डायरेक्ट आंसर लिखना, पहला बात कि प्लस चार्ज ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे तुमको दिख रहा है यहां पर कि ये बेंजाइलिक रेजोनेंस करेगा। तो जैसे ही तुम यहां पर प्लस दो तो इसको OH को हटाना पड़ेगा, तो ये रहा मेरा आंसर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। बाकी जो जैसा दिख रहा है 3 पे दिख रहा है OH, हमने यहां से OH को हटा दिया तो प्लस चार्ज यहां दिखा देते हैं, और यहां पे ये फेनाइल, ये रहा। तो अब तुमको कहानी पता है क्या करना है, प्लस यहां ये कार्बन यहां चलाएगा, है ना, ये कार्बन को यहां कर दो, यहां डबल बॉन्ड हो, तो ये रहा मेरा फाइनल आंसर, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7, 2 2 4 2 6 7। ये C को यहां कर देते हैं, जो कि कितना 1 2 3 4 पे दिख रहा है, C यहां चला गया, फेनाइल ये रहा, और ये हो गया डबल बॉन्ड, डायरेक्ट आंसर आ गया। इसी को बोलते हैं पिनाकोल टू पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन समाप्त होता है। यहां क्यों पढ़ रहे हैं कि यहां भी बन रहा है, किससे बताओ, अल्डिहाइड कीटोन से। तो याद रखना जी, ये डाई ऑयल का बहुत एक प्रॉपर्टी ऑफ डाई ऑयल, तीसरा निकलेंगे, ये भी बहुत पॉपुलर एग्जाम में आता है, प्रॉपर्टी ऑफ डाई ऑयल। देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो जी, अगर जब भी तुमको ऐसा दिखे, 2 OH एक साथ दिखे ऐसा, है ना, तो करना क्या होता है, इसको बोलते हैं भिस डाई ऑयल, भिस डाई ऑयल, हमेशा अगल बगल में दिखेगा। तो यहां पास कराते हैं HiO4, इसका एक नाम होता है जिसका नाम बोलते हैं पीरियोडिक एसिड, लिखेंगे पीरियोडिक एसिड। पूछेगा व्हाट इज द फार्मूला पीरियोडिक एसिड, तो HiO4 बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि जहां भी 2 OH होगा तो बीच से कट, और इधर भी एक OH दे देगा, देखो जी कट करने के बाद ऐसा दिखेगा, और करना कुछ नहीं बताते हैं, एक OH इसको दे दो एक्स्ट्रा और एक इसको दे दो। अब देखो ये क्या बनेगा, तो वाटर लॉस से ये अल्डिहाइड बन जाएगा, तो 2 कार्बन का अल्डिहाइड, और ये भी वाटर लॉस से अल्डिहाइड बन जाएगा, तो 2 कार्बन का अल्डिहाइड। ये अपना आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे ये देखो, जहां भी तुमको दिखेगा OH तो काटना शुरू कर देगा, देखो ये
पास किससे करा है, तो इसे पीरियोडिक एसिड से पास करा है। देखो यहां से भी कट, यहां से भी कट, है ना, तो कट करने के बाद ये ऐसा दिखेगा, ये रहा, पहले तोड़ के अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दिए, करना कुछ नहीं है, सबको OH दो, एक्स्ट्रा OH, OH OH OH। अब चेक कर लो कि वाटर लॉस में क्या बनेगा, अनस्टेबल सब है, ये वाटर लॉस करके क्या बन जाएगा, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, ये भी वाटर लॉस 2, यानी 2 मोल ही थे, और ये 1 कार्बन का एल्डिहाइड। ये मेरा आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत। एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है डबल बॉन्ड OH, और यहां पर तुमको पता है ना सब पे OH लगा होता है, 3 पे OH इधर होता है, बाकी सब जगह OH इधर होता है, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6 CH2OH। इसको पास कराया यही HiO4 से, पीरियोडिक एसिड। तो बताओ आंसर क्या आएगा। देखो अगल बगल में तुमको दिख रहा है OH, देखो तो यहां पर देखो अगल बगल में ये भी है, अगल बगल में ये भी है, और अगल बगल में ये भी है। देखो ये यहां से कट, दोनों यहां से कट, देखो ये अपोजिट है, अगल बगल में है तो कट, और ये भी अपोजिट है, कट, यहां से ऐसे कट, तो ये ऐसे कट हो गया। तो देखो ये 1 कार्बन दिख रहा है, ये भी 1 कार्बन, ये भी 1 कार्बन, और ये दिख रहा है 1 कार्बन, तो 1 2 3 4। तो तुम्हारे पास क्या होगा, देखो जी 1 कार्बन पे OH पहले से था, एक OH और दे दिए, ऐसा कितने बार आएगा, तो 1 2 3 4 बार आएगा, तो 4 मोल कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, तो ये वाटर लॉस से क्या बन जाएगा, 4 मोल अल्डिहाइड। एक तो अपना ये आंसर आ गया, प्लस इसके साथ क्या हो, देखो यहां से जब टूटा होगा तो इस पे भी एक OH आया होगा, तो ये 2 कार्बन दिख रहा है यहां पर, देखो C डबल बॉन्ड OH, देखो ये OH पहले से था, दिख रहा है ये वाला, यहां पे एक OH कट किया तो यहां भी एक OH आएगा, ये भी वाटर लॉस से क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड। इसको अल्डिहाइड बना दो तो ये ऐसा दिखेगा। मतलब कुछ नहीं करना है, अगल बगल में तुमको दिखे 2 OH तो कट कर देना है, ये कभी भी इस पे काम नहीं करेगा। देखो यहां पर ये OH और ये OH, ये बताओ अगल बगल में है, बीच में गैप आ गया तो ये काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। तो तुमको ये भी समझ में आ गया। जैसे मान लो एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, तो आसान सा क्वेश्चन, जैसे ये देखो यहां पे OH है और यहां पे OH है, बताओ इसको पास कराया HiO, बताओ आंसर क्या आएगा, पीरियोडिक एसिड बोलते हैं इसको। यहां से कट, तो कट करने के बाद ये ऐसा दिखेगा, देखो जी एक OH पहले से था और एक OH पहले से था, तो अपन एक OH यहां दे दिए और एक OH यहां दे दिए, वाटर लॉस कर देगा तो ये ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड OH, ये भी डबल बॉन्ड OH, ये अपना आंसर आ गया, है ना। तो ये भी समाप्त होता है ना। लिखेंगे बायर्स विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बायर्स विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। ये क्या होता है, पहला बात यहां पर 2 कंसेप्ट है, ए और बी। एक होगा कोई भी अल्डिहाइड ले लो जो तुमको अच्छा लगे, एनी अल्डिहाइड, और यहां पे ले लेते हैं कोई भी तुम्हारा कीटोन जो तुमको अच्छा लगे, ये है कीटोन। इसको पास किससे कराते हैं, तो पर एसिड। पर एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोई भी एसिड में एक ऑक्सीजन बढ़ा दो, जैसे ये देखो RCOOH को कार्बोजेनिक एसिड बोलते हैं, तो अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन को एक बढ़ा दो, ट्रिपल OH हो जाएगा, इसको बोलते हैं पर एसिड। क्या बोलते हैं, पर एसिड। पर एसिड में एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तो ध्यान रखना। देखो ये कार्बोजेनिक एसिड होता है ऐसा, तो जब एक ऑक्सीजन बढ़ाओगे ना तो परऑक्सी बॉन्ड बनता है ऐसा, इसी को बोलते हैं परऑक्सी बॉन्ड। देखो ऑक्सीजन 1 2 3 हो गया, ये रहा। बाकी इसने बताया था ना मेटा क्लोरो पर बेंजोइक, मेटा, ये हम लोग पढ़े थे प्री लिस्चार्ब रिएक्शन में, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, इसका फुल फॉर्म बताए थे। तो इनमें से कुछ भी लिखा हो तो समझ जाना कि अपना आ चुका है बायर्स विलेजर। जो एक ऑक्सीजन में ज्यादा है ना उसी को निकालो, और जोड़ना कहां बताते हैं, यहां जिसमें माइग्रेशन पावर का ऑर्डर ये होता है, माइग्रेशन पावर सबसे ज्यादा H का होता है, फिर फेनाइल का होता है, फिर 3 डिग्री R का होता है, फिर 2 डिग्री R का, फिर 1 डिग्री R का, ये बोलते हैं माइग्रेशन पावर, याद रखना। अच्छा ये बताओ कि इसमें माइग्रेशन पावर ज्यादा किसका होगा, देखो वहां पे H का ज्यादा है, तो बस बीच में यहाँ पे O डाल दो, आंसर आ गया। जो एक ऑक्सीजन ज्यादा पकड़ के यहां डाल दो तो ये क्या दिख रहा है, देखो तो हमेशा ये यहीं पे डालेंगे तो बन जाएगा कार्बोजेनिक एसिड, तो ये मेरा आंसर आ गया। इसमें अगर तो माइग्रेशन पावर ज्यादा किसका बताओ, दोनों सेम सेम है, तो यहां डालो चाहे यहां डालो बात बराबर है, तो यहां डालेंगे तो क्या बन जाएगा, ईस्टर, तो ये मेरा आंसर है ईस्टर।
है ना, इसको बोलते हैं ईस्टर। तो मतलब अल्डिहाइड से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन से बनता है ईस्टर, इसी को बोलते हैं बायर्स विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। देखो जी, लिखा होगा कोई भी अल्डिहाइड ले लो जो तुमको अच्छा लगे, बोला कि इसको पास कराया पर एसिड से, बताओ आंसर क्या आएगा। एक क्वेश्चन कीटोन लेते हैं, यहां लेते हैं, इसको ही पास कराया, आंसर क्या आएगा। तो बात क्या है कि ओ को डालना है, तो यहां ओ डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, आंसर आ गया। इसमें कहां डालेंगे, तो देखो यहां पर इसमें एक कार्बन 0 डिग्री वाला है, और ये कितना डिग्री बताओ जी, ये कार्बन 2 से जुड़ा है, देखो ये 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री। अगर तुम ऐसे देखो ये 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री, तो इसको 1 डिग्री बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 2 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 2 डिग्री। देखो ये कार्बन 1 से जुड़ा है और ये कार्बन 1 और 1 2 से जुड़ा है, तो 2 डिग्री। तो माइग्रेशन ज्यादा किसका होता है 2 डिग्री का, तो यहां पे ओ डाल दो, आंसर आ गया। तो ये भी बन गया ईस्टर। अगर तुम यहां वो डाल दे तो गलत हो जाता। तो ये रिएक्शन भी हमारा होता है समाप्त। चलो जी, कुछ रिएक्शन हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, फटाफट निकल लेते हैं कि यहीं पे पढ़ना था, है ना। नहीं, ये फॉर्मेशन ऑफ, है ना, अमोनिया डेरिवेटिव, ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे जीओसी में, है ना। फिर से दोबारा पढ़ रहे हैं। क्यों यहां पढ़ रहे हैं कि यहां पे आया है अल्डिहाइड या कीटोन, कुछ भी ले लो जो अच्छा लगे, अल्डिहाइड या कीटोन, क्योंकि इसको यहीं पे पढ़ना था, है ना। और कोई भी अमोनिया से रिएक्शन करा दो जो तुमको अच्छा लगे, इसको बोलते हैं अमोनिया। तब बोले थे ना क्या आंसर आता है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है, वाटर निकाल दो, ये रहा। इसमें नाम पूछता है, मैच द कॉलम पिछले बार आया था, डबल बॉन्ड एन, और ये रहा एच, प्लस बाहर निकल गया वाटर। ये एच से मालूम चलेगा, इसका नाम होता है इमीन, IMMINE, इमीन बोलते हैं। तो अमोनिया से बना है इमीन, ये ध्यान रखना। दूसरा देखो, फिर से कोई भी अल्डिहाइड कीटोन ले लो, इस बार रिएक्शन कराओ किसके साथ, तो अमोनिया हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं, ये सिंगल है, यहां डबल एम या सिंगल एम, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। एसिडिक मीडियम में काम वही करेगा, वाटर निकाल दो, ये रहा वाटर, है ना। तो ये बन जाएगा C+NOH, ये इसको बोलते हैं ऑक्जीम, क्या बोलते हैं ऑक्जीम, प्लस वाटर बाहर निकल गया, है ना। फिर से ले लो तीसरा, ऑलरेडी सब पढ़ा हुआ है, क्योंकि यहां अल्डिहाइड कीटोन आया इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। हाइड्रोजन NH2 बताया था ये सब, वाटर निकाल दो, ये रहा वाटर निकाल दिए। तो इसका नाम क्या होता है बताओ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। तो C+N NH2, इससे पहचान में आएगा, N पे ये लगा है, देखो इसमें पहचान में आ रहा है OH, यहां लगा है H, इसका नाम क्या होता है, तो हाइड्रोजन। कहां गया जी, ऑलरेडी ये तो पढ़ा हुआ रिएक्शन है, यहां भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आ जाओ फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में लिख लेंगे फिर से अल्डिहाइड फेनाइल हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं फेनाइल हाइड्रोजन। बताओ जी आंसर क्या आएगा, कुछ नहीं, वाटर निकाल दो, ये रहा वाटर, निकालने के बाद ये बनेगा C+N NH, और ये रहा फेनाइल, तो फेनाइल हाइड्रोजन बोलते हैं, प्लस वाटर तो निकलता ही, वाटर सब में निकल रहा है। 5 नंबर, ब्राडे रिएजेंट का फॉर्मूला पूछ सकता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ब्राडे रिएजेंट, तो NH2 NH, ये होता है फेनाइल, और यहां पे NO2 लगा होता है, NO2 और NO2 ये लगा होता है, इसको बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल, डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन, ये नाम होता है, इसी को बोलते हैं शॉर्ट में ब्राडे रिएजेंट। तो पूछिए व्हाट इज द फॉर्मूला ब्राडे रिएजेंट, ये याद रखना। बाकी यहां भी क्या बनेगा, 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन बन जाएगा, वाटर निकाल दो, इसी तरह वाटर निकालने के बाद ये ऐसा दिखेगा, है ना, ऐसा दिखेगा। इसको बोलते हैं क्या, 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल
जीन से जोन कर दो, कुछ नहीं है, हेड्राजोन। जैसे अपना डॉक्टर जोन है उसी तरह हेड्राजोन, लास्ट में जोन, ऐसे तुम्हारा काम बन जाएगा, है ना। आ जाओ 6 नंबर पे चलते हैं। सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बनेगा। 6 नंबर ऑलरेडी ये पढ़ाए थे जीओसी में, है ना। सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला पूछ सकता है, याद रखना, NC≡O NH2, है ना। इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड से क्या बन जाएगा, सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। यहां से वाटर निकाल दो, ये रहा वाटर, है ना। निकालने के बाद बचा रहा ऐसा दिखेगा, C≡ N, फिर से N, C≡O NH2, ये रहा, है ना। इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन, तो अजाइड से बन गया जोन। एक 7 नंबर एसिड बेस रिएजेंट, पिछले बार नीट में आया था, मैच द कॉलम में, याद रखना जी, नाम पूछ दिया था, है ना। तो यहां निकलेंगे सी, कहां गया जी, अच्छा ये पूरा चला गया जी, अपन कहीं पर थे, हाँ ये रहा। चलो ये देखो यहां पर, तो यहां निकलेंगे हम लोग NH2N, यहां पे R होता है जी, क्या होता है R, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें डबल N मत लिखना, एक ही N लिखना, ये R। यहां से वाटर निकाल दो, वाटर ये रहा, वाटर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं अल्काइल अमाइन, है ना। तो ये बनता क्या है, देखो जी, C≡N और यहां पे R आ गया। जब भी N पे R हो, R क्या है, अल्काइल ग्रुप, तो इसको बोलते हैं स्पेशल नेम एसिड बेस रिएजेंट। ये है कहानी। तो ये भी तुम्हारा होता है समाप्त। नहीं, फॉर्मेशन ऑफ एसिटल, हेमी एसिटल और केटल और हेमी केटल लिखेंगे। अगला फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल, है ना, और एक होता है एसिटल। पहले इन दोनों के बारे में बताएंगे क्या होता है। एक होता है हेमी केटल और एक होता है हेमी एसिटल। हेमी एसिटल दोनों में लिखा है ना, हेमी केटल, एक सिंपल लिख लो केटल। मतलब ये 4 रिएक्शन होता है, देखो जी, ये रिएक्शन होता है। सबसे पहले बताओ हेमी किसको बोलते हैं, पहले ये देखो, अगर तुमको ऐसा यूनिट दिखे एक कार्बन पे, ये दिखे, देखो एक OR, OR मतलब अल्क ऑक्सी, और ये हाइड्रोक्सी, तो इसको बोलते हैं हेमी, बोलते क्या बोलते हैं, हेमी बोलते हैं। अब एसिटल और केटल कब बोलेंगे, देखो एसिटल मतलब अल्डिहाइड और केटल मतलब कीटोन। अगर दोनों तरफ कार्बन हो जाए तो क्या कहलाएगा, केटल कहलाएगा। अगर दोनों तरफ एक भी H आ गया तो क्या कहलाएगा, एसिटल कहलाएगा। ये चीज हमेशा याद रखना। पहला बात ये देखो, ये तो हेमी का पहले एग्जांपल हो गया, हेमी, सिर्फ हेमी लिखे, हेमी। अब लिख लो यहां पर, अगर हेमी नहीं लिखेगा, जैसे मान लो कि इसमें 2 एग्जांपल लिखते हैं, एक का नाम लिखो हेमी एसिटल और एक का नाम लिखो हेमी केटल, तो समझ में ज्यादा आएगा केटल। केटल का मतलब कीटोन होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर पहचानने के लिए दे रहे हैं। ये देखो हेमी जब भी आता है तो एक OH एक OR होता है। अगर यहाँ पे H हो गया और यहाँ कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, ये H एक दिख रहा है तो ये नाम हो गया एसिटल। लेकिन दोनों कार्बन हो जाए तो नाम होता है एसिटल। देखो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तो इसको बोलते हैं हेमी केटल। देखो लिखा है ना, हेमी केटल और हेमी एसिटल। तो तुमको पहले स्ट्रक्चर तो पहचानने आ गया कि अगर एक OR हो और एक OH हो तो समझ जाना कि हेमी की बात होगी। एसिटल में एक भी H दिख गया तो एसिटल कहलाएगा, और एक भी H ना दिखे तो केटल कहलाएगा। उसी तरह इसके बारे में बात करते हैं अब, एसिटल किसको बोलते हैं और केटल किसको बोलते हैं, मतलब इन दोनों का साथ में चलता है ऐसे, है ना, ध्यान रखना। चलो यहां दिखाते हैं देख के। अगर एक कार्बन पर दोनों OR हो जाए ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिटल नहीं तो केटल। क्या बोलते हैं, एसिटल नहीं तो केटल। या तो ये एसिटल होगा और नहीं तो ये केटल होगा। अब यहां पर 2 एग्जांपल निकलो, समझ में चला आएगा। मतलब अगर दोनों OR हो गया तो हेमी वर्ड चला गया, हेमी नाम नहीं बोलेंगे, है ना। अब देखो जी, अगर ये दोनों OR तो होना ही चाहिए, अगर एक भी H दिख गया, ये H,
तो ये कहलाएगा एसिटल। अगर एक भी H ना दिखे, दोनों OR तो होगा ही होगा, और ये भी R ये भी R, तो ये क्या कहलाएगा? केटल। हो गया, कहानी खत्म। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो जी, जैसे ये एक क्वेश्चन लेते हैं हम अल्डिहाइड पे, और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कीटोन पे। बोला क्या कि 1 मोल अल्कोहल से रिएक्शन हुआ, तो बताओ आंसर क्या हुआ? यहां भी लिख लेते हैं 1 मोल अल्कोहल से रिएक्शन हुआ, तो आंसर क्या? कुछ नहीं करना, बताते हैं। माइनस प्लस में टूट जाएगा अटैक, और ये ऊपर खुल जाएगा। तो देखो ये कैसा दिखेगा? O माइनस H, और ये हो जाएगा OR, क्यों यहां से OR जाके जुड़ गया। अब बताओ ये H कहां चला गया? बगल में। तो देखो ये OH है और ये OR है, तो बताओ क्या नाम होगा? हेमी। तुमको खाली पहचान, तुमको रिएक्शन नहीं कराना, पहचानना होता है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ फिगर पहचानो क्या है। अगर यहां पे H दिख गया तो नाम हो जाएगा केटल, सॉरी एसिटल। तो हेमी एसिटल इसका नाम हो जाएगा। खत्म कहानी। यहां देखो ये भी जाके टूटेगा तो माइनस प्लस अटैक, और ये ऊपर खुल जाएगा, तो ये ऐसा दिखेगा O माइनस, और यहां पे OR ये। अब यहां पे देखो ये H प्लस यहां चलाएगा, तो पहला बात ये भी OH OR, तो हेमी कहलाएगा। लेकिन यहां पे कार्बन दिख रहा है तो केटल, है ना। ये था कहानी। अब इसी को नहीं तो 2 मोल तो 2 बार अटैक करेगा तो OR OR हो जाएगा, OR OR हो जाएगा, है ना। तो सब कुछ सेम आ जाओ, इसका C पार्ट और D पार्ट। फिर से एक बार अल्डिहाइड ले लो, और फिर से एक बार ले लेते हैं कीटोन। अब यहां लिखो 2 मोल, 2 बार अटैक करना है। 2 बार अटैक का मतलब ROH अल्कोहल, प्लस यहां भी 2 मोल ROH अल्कोहल। तब 2 बार जब अटैक करेंगे, इसको 2 बार अटैक कराओ तो देखो ये ऐसा ही दिखेगा। ये भी OR ये भी OR, 2 बार में ऐसा, ये भी 2 बार में ऐसा दिखेगा, OR OR, है ना। तो ये बताओ जी, यहां पे तो H दिख रहा है, देखो यहां पे H, तो ये कहलाएगा एसिटल, और ये कहलाएगा केटल। तो ये भी तुम्हारा होता है समाप्त, है ना। तो हेमी वर्ड भी हम लोग सीख लिए। एक इसमें लिख लो ई पार्ट, साइक्लिक, साइक्लिक एसिटल और केटल किसको बोला जाता है? साइक्लिक, है ना। तो देखो जी क्या होता है, यहां कोई भी अल्डिहाइड ले लो जो तुमको अच्छा लगे, अल्डिहाइड या कीटोन, और ये रिएक्शन करता है किससे बताओ? तो इथाइलिन ग्लाइकोल, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, ये बोलते हैं। तो देखो आंसर मेरा क्या आएगा? तो आंसर कुछ नहीं करना, बताते हैं। वाटर निकालना, देखो ये O और ये 2H को बाहर निकाल दो, वाटर निकल जाएगा। देखो जी इसको तुम ऐसे लिखो, ज्यादा समझ में आएगा। देखो ऐसे लिखते हैं OH OH, इसको बाहर निकाल दो, ऐसे वाटर निकल गया। अब देखो इसको ऐसे स्ट्रेच करके जोड़ दो, आंसर आ गया। तो देखो जोड़ेंगे तो ऐसा दिखेगा, देखो ये दिख गया, अब प्लस वाटर, साइक्लिक बन गया। ये ध्यान रखना। एक चीज में और लिख लेना कि अगर इसको हमने हाइड्रोलाइसिस कर दिया H3O+, इधर दिखाते हैं, तो फिर से क्वेश्चन ही आंसर चला आएगा। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइसिस। तो एग्जाम में चला आता है, ध्यान रखना है। जब इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्वेश्चन ही आंसर है, तो क्वेश्चन दिख रहा है वही आंसर नहीं दो, डबल बॉन्ड हो, और ये हो गया OH OH, हो गया आंसर, क्वेश्चन ही आंसर। ये बनने के बाद क्योंकि यहां से ये टूट जाएगा, इसको H देखो ये बन गया, और इसको OH तो वाटर लग ये बना देगा। तो तुम इतना याद रखो कि क्वेश्चन ही मेरा आंसर चलाएगा, अगर इसको ऐसे कर दिए तो। अब देखो क्वेश्चन करके दिखाते, ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो इसमें एक चीज याद रखना, इसमें एक चीज, अगर यहाँ पे H दिख गया तो नाम हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे H दिख जाएगा तो क्या कहलाएंगे? एसिटल। अगर ये दोनों कार्बन हो गया तो केटल कहलाएगा, साइक्लिक केटल, साइक्लिक एसिटल। चलो हम 2 क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ये अल्डिहाइड हो गया और ये कीटोन हो गया, है ना। देखो तुमको कुछ नहीं करना है, टोपी पहनाना है, टोपी पहनते ना कैप, उसी तरह तुम कैप इसको पहना दो, आंसर आ गया। और नाम बताना है, और ये सब तुमको एग्जाम में करने के लिए देगा, फिर नाम पूछेगा कि बताओ नाम। दो करना क्या है, इसको उठाओ और यहाँ ऐसे टोपी पहना दो, और टोपी पहनाओगे तो ये बेचारा ऐसा दिखेगा। देखो इस बॉन्ड को है ना, इस बॉन्ड को ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कि देखो ये H और ये O बाहर निकल जाएगा, वाटर बन के। सिर्फ डबल बॉन्ड को ऐसे कर दो, देखो डबल बॉन्ड को हमने ऐसे कर दिया, ऐसे, है ना, ऐसे कर दिया। और यहाँ टोपी पहना हुआ है ऐसे, देखो ये टोपी दिख रहा है, 2 कार्बन दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है।
कार्बन कार्बन, ये बन गया। अगर इसको तुम हाइड्रोलाइसिस कर दो तो क्वेश्चन ही आंसर, यही क्वेश्चन है, यही आंसर लिख दो। डबल बॉन्ड ओ एच प्लस, हो गया आंसर। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, देखो यहां पर हमको एक एच दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है एच। अगर एच दिख गया तो नाम होता है साइक्लिक, है ना, एसिटल। देखो इसमें एच नहीं दिखेगा, इसको उठाओ और यहां टोपी पहना दो, इसको ऐसे कर दो ऐसे, तो दिख जाएगा ये ऐसे। ये इसको उठा के यहां पहना दो कैप, ऐसा दिखेगा। अगर तुम इसको हाइड्रोलाइसिस कर दिया, बताओ इसका नाम क्या हो, देखो तो ये भी कार्बन ये भी कार्बन, तो ये केटल कराया, साइक्लिक केटल। बस यही नाम पूछेगा, पहचानने के लिए फिगर देगा, बाकी से बनाने के लिए नहीं देता है। अगर इसको हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो क्वेश्चन ही आंसर, तो ये लिख लेंगे अपना क्वेश्चन ही आंसर। तो ये भी तुम्हारा होता है समाप्त। अब अगर तुम्हारे पास टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड कीटोन, बहुत पॉपुलर है, जो कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में चला आता है, टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड कीटोन। तो इसमें पहले 3 टेस्ट पढ़ेंगे जो बहुत पॉपुलर है। पहला लिखेंगे टॉलन रिएजेंट टेस्ट, इसको खत्म कर देते हैं आज, ये चैप्टर कंप्लीट अच्छा होगा। दूसरा लिखेंगे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, तीसरा लिखेंगे इसमें बेनेडिक्ट, ये सब तुम लोग बायोलॉजी में भी पढ़ते हो, बायोमोलिक्यूल में, लेकिन यहां भी पढ़ना है टेस्ट। और चौथा लिखेंगे एचसी बेस टेस्ट। ये 4 टेस्ट पढ़ना है, जिसमें नीट का फेवरेट है ये टॉलन वाला, भी एग्जाम में खूब आता है, टॉलन रिएजेंट टेस्ट। पहले सबका फार्मूला पूछेगा, बताओ क्या होता है फार्मूला। यहां पर क्या करते हैं, इसमें तो एक ही फार्मूला है, तो पहले टॉलन का फार्मूला लिख के दिखाते हैं। लिखेंगे यहां पर AgNO3 NH4OH, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो लिख लेंगे Ag2O बनाता है, और प्लस NH4NO3 बाहर निकल जाता है, प्लस वाटर। इसको हाईलाइट करना, इसका जो ऑक्सीजन स्टेट ये +1 स्टेट में होता है ना, ध्यान रखना, Ag2O। सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप क्या करता है, ये जो बना यहां लिखो फिर से Ag2O, फिर से रिएक्शन कराया NH4OH के साथ, तो अब ये जो आंसर देता है ये देता है, इसी को बोलते हैं फेलिंग, क्या बोलते हैं, टॉलन रिएजेंट का फार्मूला AgNH3 का होल 2 प्लस बाहर में OH माइनस, यही है टॉलन रिएजेंट का। पूछेगा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टॉलन रिएजेंट। याद रखना यहां पे सिल्वर जो है ये दिख रहा है +1, ये 0 होता है, तो ये +1 स्टेट में, ध्यान रखना, है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखना, यहां पे +1 स्टेट में है, तो पूछेगा, इसको बोलते हैं सिल्वर अमोनिकल नाइट हाइड्रोक्साइड, सिल्वर अमोनिकल हाइड्रोक्साइड, ये इसका फार्मूला हो गया। इसके बाहर के दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तुमको ये यूनिट याद रखना चाहिए। जब भी तुमको बोले टॉलन रीजन, तो फटाफट ये लिखो AgNH3 का होल 2 प्लस 4, बाहर में कुछ भी माइनस होता है, NO3 माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, कुछ भी होता है, लेकिन ये को बोलते हैं टॉलन। चलो ये समझ में आया। आते हैं यहां पर रिएक्शन दिखाते हैं टॉलन रिएक्शन का। देखो यहां पर, क्योंकि ये टेस्ट होता है, हमेशा याद रखना कि अल्डिहाइड के लिए ये पॉजिटिव टेस्ट देता है ना, मतलब पॉजिटिव मतलब कि रिएक्शन होगा, रिएक्शन है ना होगा, और कीटोन के लिए हमेशा निगेटिव टेस्ट देता है। निगेटिव का मतलब ये होता है कि रिएक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। एक चीज हमेशा याद रखना कि अल्डिहाइड में ये दोनों के लिए काम करता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए, एलिफेटिक और ये लिख लेना एरोमेटिक। एलिफेटिक का मतलब ये वाला अल्डिहाइड, एरोमेटिक का मतलब ये वाला अल्डिहाइड, मतलब ये दोनों के लिए क्या देता है, पॉजिटिव टेस्ट, ये ध्यान रखना, है ना। आते हैं यहां पर एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, जैसे कोई भी अल्डिहाइड ले लो जो तुमको अच्छा लगे, ले लिया, इसको पास कराया, यहां पर नाम लिखा होता है टॉलन रिएजेंट, टॉलन रिएजेंट, है ना। कभी कभी क्या होता है ना, उतना बड़ा फॉर्मूला ना लिख के AgNH3 का होल 4 2 प्लस ये भी लिखा हो सकता है, या इन शॉर्ट हैंड फॉर्मूला ये होता है Ag2O। देखो Ag2O का मतलब यहां भी +1, यहां भी +1, सब जगह +1 है, ये शॉर्ट हैंड फॉर्मूला है, याद रखना। तो आंसर क्या आता है, तो ये बन जाता है कार्बो, ऑक्सीडेशन करना, इसे काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन करना। क्या होता है जी, ऑक्सीडेशन। तो जब ये अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते तो क्या बन जाएगा, कार्बोजेलिक एसिड, तो ये बन गया कार्बोजेलिक एसिड। लिख लो यहां पे कार्बोजेलिक एसिड,
प्लस बाहर क्या निकलता है, अमोनिया गैस प्लस वाटर, और प्लस ये निकलता है Ag निकलता है, याद रखना। तो देखो ये +1 से गया है 0, तो इसका हुआ है रिडक्शन और इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, इसलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, कि एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन हुआ है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखना। ये जो कलर होता है इसको बोलते हैं टॉलरेंट टेस्ट, इज आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। लिखेंगे सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट? बताओ। इसी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिल्वर मिरर कलर आता है। इसका क्या कलर होता है? सिल्वर मिरर कलर, ये ध्यान रखना। तो कोई भी एल्डिहाइड हो तो रिएक्शन हो जाएगा, ये काम होता है। अब आ जाओ तुम्हारे पास, अगर हम कीटोन का इस्तेमाल करते हैं तो बताओ जी रिएक्शन होगा? टॉलरेंट रिएजेंट नहीं होगा, ध्यान रखना, निगेटिव टेस्ट देता है। इसमें एक एक्सेप्शन है, याद रखना। और तुम लोग बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हो कि ग्लूकोज और क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों पॉजिटिव टेस्ट देता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या होता है बताओ जी? पॉजिटिव टेस्ट देता है टॉलेन में। क्यों देता है? कारण क्या बताते हैं? क्योंकि हमको बचपन से पता है ग्लूकोज में अल्डिहाइड होता है और फ्रुक्टोज में कीटोन। अभी तुम पढ़े हो कीटोन के लिए क्या होता है? निगेटिव टेस्ट। लेकिन एक यहाँ एक्सेप्शन ये वाला याद रखना, अगर कीटोन ऐसा दिखे, इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर कीटोन हो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन तो तुमको ये दिख रहा है कीटोन, लेकिन हमको दिख रहा है अल्डिहाइड। कैसे दिखाते हैं? तो देखो जी ये पॉजिटिव टेस्ट दे देता है, पॉजिटिव टेस्ट। क्यों? यही काम होता है यहाँ फ्रुक्टोज में भी होता है। क्या बताते हैं? देखो अगर हम इसको करते हैं टोटोमेरिज्म, तो देखो इसको हम अल्डिहाइड कैसे बनाते हैं? टोटोमेरिज्म, टी मतलब टोटोमेरिज्म, तो ये गिर जाएगा, तो गिरेगा तो देखो ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा। अच्छा ये बताओ कि ये अपना क्वेश्चन है कीटोन, इसको हमने टोटोमेरिज्म किया, इसको गिरा दिया, देखो यहां पर, इसको यहां पर गिराते हैं, ऐसे गिरा दिया, तो गिराने के बाद ये ऐसा दिखेगा। तो देखो टोटोमेरिज्म में क्या होता है? कीटोन डबल बॉन्ड OH, अगर हम मान लो इसको उल्टा कर दिए, ऐसे उठा दिए, तो ये आंसर आ गया। तो देखो जी यहां पर अभी ऐसा दिख रहा है, देखो तो ऐसा दिख रहा है। अब देखो इसको ऐसे ऐसे ही उठा देते हैं, तो उठाएंगे तो देखो ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड वो दिखेगा। जब इसको ऐसे कर देंगे तो देखो ये क्या बन गया? अल्डिहाइड। यानी कि अगर ऐसा दिखे तो ये कन्वर्ट इसमें हो जाता है, और ये अल्डिहाइड बन गया तो पॉजिटिव टेस्ट दे देगा। इसलिए यहाँ पे कीटोन जो होता है फ्रुक्टोज पॉजिटिव कैसे दिखाते हैं? यहाँ पे देखो ये होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, तो ये तो पॉजिटिव देता ही है ग्लूकोज, कि हमेशा 3 पे OH किधर होता है? 3 पे OH इधर होता है, और बाकी सब जगह OH इधर होता है। ये ग्लूकोज का, तो कोई दिक्कत नहीं, अल्डिहाइड है तो पॉजिटिव टेस्ट दे देगा। लेकिन देखो कीटोन ऐसा होता है, इसको हम लोग 3 पे OH इधर होता है, बाकी सब जगह OH इधर होता है। ये तो देखो तुमको ये दिख रहा है, ये यूनिट देखो, ये डबल बॉन्ड हो, बगल में COH है ना। टोटोमेरिज्म करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ OH हो जाएगा। तो देखो इसको ये होता है ग्लूकोज और ये होता है फ्रुक्टोज, है ना। अगर इसको हम टोटोमेरिज्म करते हैं तो क्या होता है? इसको गिराएंगे तो ये ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड COH OH। फिर से इसको क्या कर दिए बताओ? टोटोमेरिज्म फिर से कर दिए, तो फिर से टोटोमेरिज्म करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? अब इसको उठा दो तो ये ऐसा दिखेगा, दिख रहा है? अब ये अल्डिहाइड बन गया। तो यही चमत्कार होता है फ्रुक्टोज में, है ना। तो ध्यान रखना, सारे कीटोन के लिए निगेटिव टेस्ट देता है, लेकिन सिर्फ इसके लिए पॉजिटिव। और ये यूनिट कहां पाया जाता है? तो ये यूनिट पाया जाता है फ्रुक्टोज में, जो कि यहाँ पे। इसलिए तुम पढ़े थे कि अपना बायोलॉजी में पढ़ते, तुम बायोमोलिक्यूल पढ़े होगे कि जो अपना टॉलरेंट रिएजेंट टेस्ट है दोनों के लिए पॉजिटिव आता है, और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के लिए। जबकि इसमें कीटोन पाया जाता है तो ही पॉजिटिव टेस्ट देता है। कारण क्या है? यही, ये ध्यान रखना। तो ये तुम्हारा समाप्त होता है। आगे चलते हैं, लिखेंगे फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। ये सबसे पहले यहां पे क्या करना है? ये बनता कैसे है? 2 स्टेप में बनता है। स्टेप फर्स्ट, सबका स्टेप याद रखना, कभी कभी स्टेप भी पूछ देगा, है ना। तो पहले क्या होता है? यहां पे लेते हैं कॉपर सल्फेट Cu2SO4, बेस के साथ रिएक्शन हुआ NaOH के साथ, ये बनता है CuH का होल्टो, अब बाहर निकल जाता है NO2SO4। ये बना है, याद रखना। फर्स्ट स्टेप में ये होता है, इसको सॉल्यूशन 1 बोलते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट पूछ देगा कि बताओ फेलिंग सोल्यूशन में सॉल्यूशन 1 क्या होता है? ये होता है, ये सेकेंड स्टेप जो बना यहां ले जाते हैं, यहां पर निकले रोस्चिले साल्ट,
इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सोडियम पोटासियम साल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, सोडियम पोटासियम साल्ट ऑफ टार्टारिक एसिड, ये होता है। देखो टार्टारिक एसिड इसको बोलते हैं, देखो जी 4 कार्बन और लास्ट वाला डबल बॉन्ड ओ OH, डबल बॉन्ड ओ OH, और यहां पे 2 H होता है, इसको क्या बोलते हैं? टार्टारिक एसिड, टार्टारिक एसिड बोलते हैं। लेकिन यहां लिखा है सोडियम पोटासियम, इसलिए यहां माइनस, अब बगल में कर दो Na+, ये, और इसको क्या बगल में O-K+ कर दो, तो सोडियम पोटासियम हो गया, इसलिए इसका नाम हो गया रोस्चिले साल्ट बोलो, या बोलो सोडियम पोटासियम साल्ट ऑफ, ये नाम लिखो और करके। उस जगह इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है? ये नाम हम लोग पढ़े सॉलिड स्टेट में, जो कि डिलीट हो गया है, यहाँ पर नहीं आएगा, है ना। तो ये ना रोस्चिले साल्ट का फॉर्मूला यही होता है, सोडियम साल्ट ऑफ टार्टारिक एसिड। यहाँ लिख के दिखाते हैं, K+, देखो इसको थोड़ा ना ऐसे में टेढ़ा कर दिया, ये हो गया OH और ये हो गया OH। यहां से निकालना वाटर है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। वाटर यहां से निकालना है, 2H को दिखाते हैं ऐसे, चलो इसको इधर इधर घुमा देते हैं, इधर। ये कैल्शियम में याद रखना, कॉपर, सॉरी कॉपर, इधर भी OH है, वाटर निकाल दो, ये रहा H2O, देखो H2 और एक ऑक्सीजन, ये निकालना वाटर है, तो तुम क्या करो ऐसे यहां पे निकाल दो, वाटर करके दिखा दो। H2O ऐसे नहीं दिख रहा है जी, अपन लिखेंगे 2 मोल वाटर ऐसे, ये पूरा निकालो, है ना। ये ऐसा दिखेगा CuOH, ये निकालना है ऐसे, ऐसे इसको यहाँ पे दिखाओ जी, यहाँ रहना चाहिए, थोड़ा यहाँ दिखा देते अच्छे से। ये हो गया OH, यहाँ पे ऐसे दिखना चाहिए OC, है ना। बस ये रखना, सोडियम नाम पूछता है, ये नाम रखना। बाकी इसको बोलते हैं ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, ब्लू कॉम्प्लेक्स, यही फॉर्मूला होता है, ये पूरा बड़ा सा फॉर्मूला इसका होता है, ये है ना, ध्यान रखना। तो ये वाटर निकाल दो ऐसे, ये है ना। देखो ये भी OH को लेंगे, देखो ये भी OH को शामिल कर दो यहाँ पर, ये OH और ये H, वाटर निकल गया, ये OH और ये H, वाटर निकल गया, तो ये ऐसा दिखेगा। इसको बोलते हैं ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, जो कि फेलिंग का फॉर्मूला होता है। ये कहां बना है याद रखना, सॉल्यूशन 2 में बना है, सॉल्यूशन 2। इसमें पूछ दिया था नीट में कि सॉल्यूशन 1 में क्या होता है और 2 में क्या होता है। अब अच्छा से काम बहुत आसान है, यहां लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे कि अल्डिहाइड के लिए ये भी क्या देता है, पॉजिटिव टेस्ट, और कीटोन के लिए क्या देता है, निगेटिव देता है, ये ध्यान रखना। लेकिन इसमें एक खास बात है कि ये एलिफेटिक अल्डिहाइड, एलिफेटिक का मतलब कौन सा वाला, ये वाला अल्डिहाइड जो अल्काइल ग्रुप का होता है, ये वाला, इसके लिए पॉजिटिव देगा, लेकिन इसके लिए निगेटिव देगा। एरोमेटिक के लिए क्या देगा, निगेटिव, याद रखना, रिएक्शन नहीं देगा। ये हो गया एरोमेटिक के लिए, यहां पे निगेटिव देता है, लेकिन टोलेन दोनों के लिए पॉजिटिव दिया था। एरोमेटिक अल्डिहाइड के लिए ये निगेटिव टेस्ट देता है, याद रखना, है ना। कहानी खत्म। एक क्वेश्चन देख लो, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये एलिफेटिक अल्डिहाइड है ना, एलिफेटिक अल्डिहाइड। बाकी फेलिंग सोल्यूशन को शॉर्ट में ये बोलते हैं CuOH का होल 2, ये शॉर्ट में फेलिंग का नाम होता है। यहाँ +2 स्टेट दिख रहा है, रिएक्शन में प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ये बनेगा Cu2O, जो कि ये यहाँ +1 होता है, क्या होता है, +1, और यहां होता है +2, ये ध्यान रखना। इसको बोलते हैं रेडिश ब्राउन कलर, यहां पर कलर कैसा आता है, रेडिश ब्राउन, है ना। चलो यहां दिखाते हैं, यहां पर लिखा होगा, इन शॉर्ट में लिख के दिखाते हैं, शॉर्ट में, कि उतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यहां पर CuOH का होल 2 लिखा भी होगा, फेलिंग सॉल्यूशन। तो बताओ आंसर क्या होगा, कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव टेस्ट देगा, तो ऑक्सीजन कर देंगे तो कार्बोजेलिक एसिड O-H+, ये बन गया कार्बोजेलिक एसिड, याद रखना। ऑक्सीडेशन करना होता है ना, प्लस ये याद रखना Cu2O, देखो ये +1 में है और ये +2 में है, ये है ना। यही तुम्हारा रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश। जब भी रेडिश ब्राउन कलर आए तो समझ जाना किसके बारे में बात हो रहा है, फेलिंग के बारे में बात हो रहा है। अच्छा मान लो अगर ये वाला अल्डिहाइड दे, तो बताओ जी
टेस्ट होगा पॉजिटिव या निगेटिव, सब कुछ सेम, तो ये एरोमेटिक है, नहीं होगा रिएक्शन, है ना। ए पार्ट बी पार्ट, एक सी भी दिखाते हैं। अगर कीटोन देगा तो बताओ जी होगा रिएक्शन, नहीं होगा, ये ध्यान रखना, है ना। तो तुमको मेन कहानी यहीं पे, मेन एग्जाम में कहानी आता है, ये कहानी याद रखना, है ना। बाकी अगला चलते हैं, लिखेंगे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, सेम एज इसी की तरह भाई है इसका जी, लिखेंगे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। अगर तुम इसके बारे में बात करना चाहते हो एक लाइन में, सेम एज, सब कुछ सेम, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, जो काम फेलिंग में किए है वही काम यहां भी करना है। मतलब ये भी बोला क्या, अल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव टेस्ट देगा, कीटोन के लिए क्या देगा, निगेटिव। अल्डिहाइड में भी दो बातें, एलिफेटिक के लिए क्या देगा, पॉजिटिव टेस्ट, और एरोमेटिक के लिए क्या देगा, निगेटिव टेस्ट। जो काम बेनेडिक्ट किया था वही काम ये भी करेगा, ध्यान है। लेकिन यहाँ पर है ना थोड़ा सा चेंज होता है, इसका बनता जो है प्रिपरेशन ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से थोड़ा चेंज होता है। यहाँ पे सॉल्यूशन जो 1 है और यहाँ जो सॉल्यूशन 2 है, तो याद रखना जी, जो सॉल्यूशन 2 जो होता है, जो वहां पे सॉल्यूशन 1 था यहाँ पे 2 कहलाता है। यानी कि CuSO4 में अगर हम डालते हैं क्या बताओ, NaOH को, तो ये बनता है CuOH का होल 2, अब प्लस क्या बाहर निकल जाएगा, Na2SO4। ये देखो ये चीज वहां बना था, कहां था, सॉल्यूशन 2 में बना था, 1 में, लेकिन यहाँ 2 में बना है। वहां पर रोस्चिले साल था, यहाँ रोस्चिले साल नहीं होता है, कुछ और नाम होता है। निकलेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन 1 में जो यहाँ बना है CuOH का होल 2, और यहाँ पर साइट्रिक होता है, सोडियम साल्ट ऑफ साइट्रिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ साइट्रिक एसिड यहाँ होता है, ये निकलेंगे। ऐसा होता है साइट्रिक एसिड का डायग्राम, सब पे कार्बोजेनिक एसिड होता है, और ये होता है OH। तुम क्या करो, सोडियम साल्ट बनाना है तो सब में लगा दो O माइनस Na प्लस, O माइनस Na प्लस, O माइनस Na प्लस। बस ये नया कंपाउंड यही है, मैं नाम याद रखना। यहां से भी वाटर निकालते हैं तो ऐसा दिखेगा, और ये भी होता है ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, O माइनस Na प्लस, सब Na प्लस है, Na प्लस, Na प्लस, क्योंकि यहां पर जगह बहुत कम है, फिर भी लिखने की कोशिश करेंगे। इसी को बोलते हैं ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये भी क्या होता है, ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स। और यहां भी कलर, यहां भी देखो शॉर्ट हैंड फॉर्मूला क्या लिखते हैं, ये सेम फॉर्मूला लिखते हैं शॉर्ट हैंड, ये कन्वर्ट इसमें होता है। अब कलर भी सेम ही आता है, ये +2 दिख रहा है और ये +1, यहां भी रेडिश ब्राउन कलर ही आता है, बस खाली इसका फॉर्मूला चेंज हुआ है, ये रेडिश ब्राउन कलर, सब कुछ सेम ही है, कुछ भी नया नहीं है। समाप्त होता है। एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, जैसे ये देखो 3 क्वेश्चन A B C, एक अल्डिहाइड ले लो, क्योंकि शॉर्ट हैंड फॉर्मूला ही लिखा होगा, CuOH का होल 2 लिखा होगा यहाँ पर, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से पास कराया। यहां पर ले लो कीटोन और यहां पर ले लो एरोमेटिक वाला अल्डिहाइड, सब कुछ सेम। बताओ कौन सा रिएक्शन करेगा, सिर्फ एक ही रिएक्शन करेगा, ये वाला, और इसको बना दो क्योंकि ये अल्डिहाइड है, कार्बोजेलिक एसिड, तो 2 कार्बन का कार्बोजेलिक एसिड बन गया, प्लस ये Cu2O, कलर भी सेम आएगा, रेडिश ब्राउन कलर आएगा, है ना। बाकी ये करेगा नहीं, यही तुम्हारा समाप्त होता है। लास्ट ये HC बेस टेस्ट, इसमें रिएक्शन नहीं कराना है। HC बेस क्या होता है, अल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव, HC बेस रीएजेंट टेस्ट, यहां बस खाली ये नाम लिख लो कि अल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव आता है ना, और कीटोन के लिए निगेटिव आता है। सिंपल बोला, अल्डिहाइड पॉजिटिव मतलब कि ये इसमें कहानी बताएगा, लिखेंगे यहां पर कहानी क्या है इसका, द डाइल्यूट रोसनीलिन HCl होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन, LINE लिखा हुआ है ना। तो रोशनी लाइन HCl सॉल्यूशन यहां पे यूज किया जाता है,
यूज लिखेंगे। रेड कलर ये यहाँ पर रिएजेंट होता है, ये रिएजेंट होता है जो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना रिएजेंट का ये नाम है। अब इसमें कहानी लिखो, ये पहला कहानी था, दूसरा कहानी, चलो हम दूसरा कहानी यहां नहीं देते हैं, है ना। लिखेंगे रेड कलर ऑफ aldehyde is discharged by passing SO2 गैस, है ना। तो लिखेंगे रेड कलर ऑफ aldehyde, रेड कलर ऑफ aldehyde restore by acid base reagent, जो कि ये क्या होता है, मैजेंटा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। फिर से निकले यहां पर मैजेंटा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, है ना। तो इसके प्रेजेंस में रिएक्शन, इसने ये बताया, कहानी ये बताया कि ये इसका रिएजेंट होता है रोशनी लाइन HCl सॉल्यूशन, है ना। और यहां पे क्या बोला कि रेड कलर अल्डिहाइड जो होता है डिस्चार्ज हो जाता है पासिंग SO2 गैस से, लेकिन रेड कलर अल्डिहाइड जो होता है यहां दूसरा लाइन, है ना, रीस्टोर करता है अपना कलर को, है ना, एसिड बेस रिएजेंट से रिएक्ट करके। और जो एसिड होता है वो कैसा होता है, मैजेंटा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, मैजेंटा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। ये पूरा टेस्ट होता है तुम्हारा समाप्त। तो अल्डिहाइड तुम्हारा लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है, बचा इसमें कार्बोजेलिक एसिड, है ना। टाइम भी अपना हो चला है, तो तुम लोग एक क्लास और करो सर, अपना मंडे को तुम लोग रुकोगे जी, मंडे सोमवार को, तो उसमें तुम्हारा चैप्टर उस दिन समाप्त हो जाएगा अमाइन, तो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट चैप्टर यही है अमाइन। और इसमें अच्छी बात क्या है ना, इसमें सब रिएक्शन पढ़ा हुआ है, सिर्फ एक को छोड़कर, गैब्रियल सिंथेसिस रिएक्शन, है ना, और एक हिंसबर्ग टेस्ट। हर साल नीट में क्वेश्चन आता है, ये दो पढ़ लोगे तुम्हारा काम बन जाए। बाकी जितना भी इसमें रिएक्शन है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रीन में पढ़ चुके हैं 5 रिएक्शन, है ना, कोप एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसमें 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो नीट में हर साल आता है। तो सोमवार को क्लास करो, सोमवार को क्लास करोगे तो तुम्हारा ऑर्गेनिक पूरा खत्म हो जाएगा। लास्ट चैप्टर बचा है तुम्हारा अमाइन, है ना। और इसमें हमको 90% काम कर चुके हैं, बस 10% के लिए ये 2 रिएक्शन हमको पढ़ना है जो नीट में हर साल आता है ना। इन दोनों में से कोई एक चीज, है ना। तो नीट देते नाम क्या होता है, गैब्रियल सिंथेसिस रिएक्शन, ये पढ़ेंगे हम लोग। और दूसरा पढ़ेंगे हिंसबर्ग टेस्ट। इसलिए सोमवार का तुम्हारा केमिस्ट्री का लास्ट क्लास होगा, ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। तो नीट में तुम्हारा 25 क्वेश्चन बन जाएंगे, 25 क्वेश्चन। पिछले बार नीट में आया था ऑर्गेनिक से 23 क्वेश्चन, है ना। तो इस बार कुछ चैप्टर डिलीट हो गया है, तो 25 से कम नहीं आएगा। अगर तुम्हारा 25 सही हो गया तो 100 नंबर आते हैं जी, जो कि 1 महीना में पढ़कर बहुत होता है ये, है ना। तो ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सोमवार को क्लास तुम नहीं आया, नहीं हुआ, तो ये दोनों देख लेना है। बाकी गैब्रियल सिंथेसिस कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बताएंगे हम, है ना। यही 2 इस चैप्टर में, यही 2 रिएक्शन है जो नहीं पढ़े हैं, बाकी सब पढ़ा हुआ रिएक्शन है। तो तुम सोमवार का तुम करो क्लास, सोमवार की नीट अभी बहुत टाइम है, तो सोमवार को हम लोग लास्ट क्लास करेंगे तो ऑर्गेनिक खत्म। बाकी तुम बोलोगे तो फिजिकली पढ़ा सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है। अगर तुम नीट के एक दिन पहले तक, अभी क्या है ना, अब जो भी चैप्टर है एक दिन एक चैप्टर, अब बड़ा चैप्टर नहीं है। सबसे बड़ा था अपना यही अल्डिहाइड कीटोन, है ना, इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है। अब बाकी ये दोनों इस चैप्टर का है, इसमें 80% हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, है ना। 20% यही दोनों है और कुछ नहीं है।